हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने तीरादार ब्लाउज बोट गले के साथ उसकी कटिंग कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा सीने का नाप होता है, हमारा ये 36 साइज का ब्लाउज है, 36 सीना का ब्लाउज है। तो 36 का हमें 1/4 करके 9 करना है और हाफ इंच उसमें लूजिंग के लिए रखना है और 2 इंच उसमें हम मार्जिन रखते हैं। तो टोटल हमारा 11.5 इंच पर हमने ये फोल्ड कर लिया। उसके बाद ये डबल फोल्ड कर लिया ऊपर से, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो हमें ब्लाउज की लंबाई चाहिए होती है उसके हिसाब से अगर हमारा तीरा यहाँ पर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि सामने वाले हिस्से को आप हाफ इंच थोड़ा छोटा रखिए। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा हाफ इंच छोटा है। तो ये हम बैक का निशान लगाएंगे। हाफ इंच छोटा रख लीजिए, पौन इंच रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 14.5 इंच हमें बैक की लंबाई लेनी है। तो ये 15 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया। आर्म होल का हमने 6.5 पर निशान लगा लिया। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा बोट गले का। 36 सीना का हम आर्म तीरा जो रखते हैं हमारा 14.5 के लगभग होता है। तो इसको हम 15.5 पर एक निशान लगाएंगे, 7.25 और ये गले का निशान लगाएंगे हम 5 पर। गला हम नीचे डाउन करेंगे 4.5। ये आर्म होल का हम ये सीधा निशान लगाएंगे और पौन इंच के करीब हम इसको अंदर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप एक बार कटिंग करके देखिए, मुझे भरोसा है आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठेगा। ये आपका फ्रंट कट गया। बैक में भी हमें गला इतना ही रखना है, तो हम इतनी ही कटिंग कर देंगे बिल्कुल सेम। इसमें एक चीज और होती है, अगर हमारा सामने हुक लगेगा या पीछे हुक लगेगा या चैन होगी साइड में या साइड में हुक होंगे, तो सबकी कटिंग अलग अलग होती है। आज मैं जो कटिंग आपको बता रहा हूँ वो साइड में चैन लगनी है, सॉरी साइड में हुक लगना है, इसलिए हम ये दोनों प्रॉपर एक जैसा काट रहे हैं। ये हमारा फ्रंट का है तो दोनों ऐसे हम बराबर काट रहे हैं, इसलिए इसको हम एक जैसा काट देंगे। और सामने वाले हिस्से में जो हमने मार्क किया है उसी पर ये कटिंग कर देंगे। और बैक को हम थोड़ा सा इस तरह से शेप देते हुए ये कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी ये शेप आ गई। ये जो कोना बनता है आपका लगभग पौन इंच या 1 इंच का हमारा अंतर होगा ये सामने वाले और बैक के हिस्से में। चूंकि हमें साइड में चेन लगानी है तो हम इसका जो माप लेंगे बिल्कुल किनारे से लेंगे। 36 साइज का है हमारा ब्लाउज, 36 चेस्ट का। हमें 2 इंच लूजिंग रखनी है तो 9.5 हमें तैयार रखना है। तो ये हम निशान लगा देंगे जहां पर हमारी सिलाई होनी है। जो हम लूजिंग रखते हैं वो अक्सर हम 2 इंच की ही लूजिंग रखते हैं। आप चाहे 1.5 रख लें, 2 रख लें, 2.5 रख लें, आप जैसे चाहे रख सकते हैं। फ्रंट इसकी हम अब प्लेट पर निशान लगाएंगे। प्लेट हमारी 10 इंच पर आप निशान लगाइए और बिल्कुल सीधा फंडा होता है इसका। एक चीज यहाँ पर आप समझने वाली है, अगर हमारा सामने हुक लगता है तो प्लेट
डालने का तरीका अलग है। बैक में हुक लगता है तो उसकी प्लेट डालने का तरीका अलग है। साइड में हुक लगेगा या चेन लगेगी उसका तरीका अलग है। तो आज मैं आपको साइड में हुक लगने वाला जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका आपका है। और जब साइड में हुक लगेगा इन्हीं प्लेटों को थोड़ा सा हम गले की तरफ या सामने वाले की तरफ लेके आते हैं इस तरह से। और इस तरह से आप यहाँ पर अगर नापें तो ये आपका सेंटर पॉइंट जो है 7 या 7.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। 36 सीना का ब्लाउज जो हम कटिंग कर रहे हैं उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सेंटर से आपका 7 या 7.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेंटर पॉइंट, ये बस्ट पॉइंट। ब्लाउज आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट बैठेगा। अब यहाँ से हम तीरा के लिए कटिंग करते हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो बैक का निशान होता है और ये हम जो यहाँ से तीरा की कटिंग करते हैं ये 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम प्लेट डालेंगे। ये प्लेट डालने का भी एक तरीका होता है, अगर आप चाहें तो स्ट्रेट डाल सकते हैं और स्ट्रेट नहीं डाल रहे हैं तो इस प्लेट को आप थोड़ा सा 1 इंच नीचे खसका लीजिए और इस तरह से डाल दीजिए। ये भी तरीका है सबसे बेहतर तरीका। तो फ्रेंड्स ये हमारा बोटनेक, साइड में हुक, वाला ब्लाउज, इसकी कटिंग हो गई है और इसको हम तीरा निकालेंगे। तो तीरा निकालने के लिए ये कपड़ा जो बचा हुआ है यहाँ से हम आस्तीन निकालने के बाद तीरा निकाल लेंगे। दस इंच की हमें आस्तीन चाहिए। 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। जो आर्म होल में डाउन चाहिए 3 सवा 3 कर लीजिए। जब आर्म होल की जो कटिंग होती है वो हमारे 12वें हिस्से से होती है, सीना का 12वां हिस्सा जो होता है। तो 12 36, 3 सवा 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। और जो आपका अंदर अंदर रखना है ये सिलाई, ये आप 7.5 पे निशान लगा लीजिए, सीधा सीधा स्ट्रेट। मोहरी हमारी 10.5 है, 5.15 पर निशान लगा के थोड़ा मार्जिन रखेंगे। सामने वाले हिस्से में हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आप 7.5 इंच पर निशान लगा दीजिए और यहाँ पर स्ट्रेट करके आप इस तरह से देखें तो 8.5 आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज यहाँ बैठेगा। इस तरह से कटिंग करके आप ब्लाउज को बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम तीरा निकाल लेंगे। हमारा सामने का जो हिस्सा होता है उससे 1 इंच छोटा कर ले कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 11.5 10.5 कर लें। ये आपका फ्रंट तीरा निकल आया। ये आपकी बाजू, ये आपका सामने का हिस्सा, ये आपका तीरा। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और किस तरह की कटिंग चाहिए।
मैं आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोट नेक कटिंग के बाद में आप देख सकते हैं ब्लाउज को, आप जब इस तरह से बॉडी पर आएगा तो आप देख सकते हैं बोट नेक हमारा कितना क्लियर और कंफर्टेबल ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इस पर दिखाने का हमारा यही मकसद है कि मैंने जो बोट नेक की कटिंग की है वो हमारा किस तरह से पहनने के बाद में किस तरह से उसका लुक आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये 10 इंच का ये अंदर का गला काटा था, ये पूरा हमने आर्मोल 14 इंच का लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये हमारा बोट नेक का गला बैठा है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से हमारा बोट नेक बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।